हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 4 परमाणु की संरचना इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार उसे जरूर देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु की पन्नी से संभव होगा? आंसर में हम लिखेंगे अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव नहीं होगा, क्योंकि अन्य धातु से बहुत पतली परत प्राप्त नहीं किया जा सकता था और सोना सर्वाधिक अघातवर्ध्य धातु है, इसलिए अल्फा कणों के प्रथम तल के परमाणुओं से टकराने की संभावना अधिक होती है। साथ ही सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। यदि सोने के अलावा किसी अन्य धातु का उपयोग किया जाए तो हो सकता है कि वे धातु अल्फा कणों के साथ अभिक्रिया करें। फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग में सोने के अतिरिक्त दूसरा धातु का प्रयोग किया जा सकता है या फिर नहीं। समझ सकते हैं कि सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? पहला कारण है क्योंकि दूसरा धातु से बहुत पतली परत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और दूसरा कारण है सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। यदि सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु का प्रयोग किया जाए तो वो धातु अल्फा कण से अभिक्रिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे। तत्व का नाम कार्बन है और सोडियम है। परमाणु संख्या कार्बन का कितना है? 6। सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे लिखेंगे? पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 होता है। तो चूंकि इसका परमाणु संख्या 6 है तो 2, उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 4। दोनों मिलकर कितना हुआ? 4 और 2 6। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 1। तीनों मिलकर कितना हो गया? 11। क्वेश्चन नंबर 18 है, नियोन तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले हम जानेंगे नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8। परमाणु संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। पहला में हम लिख रहे हैं संभारिक। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40। आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40। देखिए दोनों में क्या है? परमाणु द्रव्यमान सेम है या फिर परमाणु भार समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? समभारिक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 2 8 फिर 8 फिर 2। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में भी 8, फिर चौथा कक्षा में 2। चारों मिलकर कितना हो गया? 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 8। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। समस्थानिक, समस्थानिक दैट मीन्स परमाणु संख्या सेम होगा और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखेंगे? 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूट्रॉन के संबंध में प्रस्तावित रदरफोर्ड के क्या विचार थे? इस कण का नाम न्यूट्रॉन किसने दिया? आंसर में हम लिखेंगे सन 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन अपने उच्च स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण एक दूसरे से आपस में इतना करीब होंगे कि इनको एक ही कण माना जाए और इसका कुल आवेश 0 होगा। इस कण का नाम न्यूट्रॉन चैडविक ने दिया। किसने दिया? जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 21 है,
सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दें। किसी तत्व के परमाणु की संयोगात्मक क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर पाता है वही उसकी संयोजकता कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या लेना है हम लोग को, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तत्व का नाम क्या है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन है। परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होगा, 2 और 6। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, संयोजकता 2। 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा तत्व का नाम है सिलिकॉन। इसका परमाणु संख्या होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कितना होगा, 2। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना बाह्यतम कोश पूर्ण कर सकता है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या फिर पाकर बाह्यतम कोश पूर्ण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। आंसर में हम लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, तत्व या फिर तत्व का नाम, दूसरा परमाणु संख्या, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, पांचवा है संयोजकता। पहले में हम लोग को क्या लेना है, क्लोरीन। क्लोरीन ले लिए तत्व में। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो 1 हो गया। दूसरा हमें क्या लेना है, सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे लिखेंगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितना हो गया, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। तीसरा हमें लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 2। 2, 8, 10 और 2, 12। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर किसी परमाणु का K व L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। K दैट मीन्स पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2। L कक्षा में दैट मीन्स दूसरा कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 और 2 10। तो हम लिखेंगे, इसलिए परमाणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 = 10। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।